सभी को नमस्ते। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुराने समय में पहलवान बिना किसी जिम के, बिना इक्विपमेंट के और बिना सप्लीमेंट के इतना शक्तिशाली शरीर कैसे बना लेते थे, इसका सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि वो अखाड़ों में नियमित रूप से मेहनत करते थे और उसके बाद देसी डाइट लेने का काम करते थे। दोस्तों, अखाड़ों में जो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की जाती है वो दंड और दूसरा पैरों के लिए देसी बैठक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देसी बैठक पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, देसी बैठक ना सिर्फ हमारे पैरों को फायदा देने का काम करती है बल्कि हमारे पूरे शरीर को मजबूत बनाने का काम करती है। और दोस्तों, देसी बैठक एक पारंपरिक भारतीय व्यायाम है जो पुराने समय से लेकर और आज भी अखाड़ों में पहलवान हजारों हजारों की संख्या में बैठक लगाने का काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर को ताकत और फुर्ती देने का काम करती है। दोस्तों, देसी बैठक आज भी इतनी ही उपयोगी है, चाहे आप विद्यार्थी हों, खिलाड़ी तो नियमित रूप से बैठक का अभ्यास करते हैं, या फिर आप किसी और प्रोफेशन में हो। दोस्तों, फिट तो हर कोई रहना चाहता है, तो इसलिए यदि आपको फिट रहना है तो देसी बैठक का अभ्यास आज से ही शुरू कर दीजिए। दोस्तों, देसी बैठक आपको लगानी कैसे है, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपको अपने पैरों को कंधों के बराबर खोल लेना है और आपको सांस भरते हुए नीचे आना है और सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर उठना है। इस तरीके से आपको देसी बैठक लगानी है। दोस्तों, देसी बैठक बहुत ही आसान होती है, हर कोई जानता है कि बैठक कैसे लगाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, पैरों का तो ये व्यायाम होता ही है, तो ये हमारी थाई की मांसपेशियां, पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है, हमारे पैरों की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यायाम करता है, जो फिटनेस प्रेमी होता है, वो सिर्फ अपनी अपर बॉडी में ही कट नहीं चाहता, उसको अपनी लोअर बॉडी के अंदर भी कट चाहिए। तो इसलिए ये हमारी थाई और पिंडलियों की मांसपेशियों को भी टोन करने का काम करता है। यानी कि सबकी एक पसंद होती है कि हमारे पैरों के अंदर भी कट हो, तो दोस्तों देसी बैठक आपको उसके अंदर काफ़ी फायदा देने का काम करेगी। दोस्तों, आप कभी भी, चाहे कबड्डी का खिलाड़ी हो, कुश्ती का खिलाड़ी हो, उनको आप वर्कआउट करते हुए देखोगे तो वो हमेशा बैठक लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि एक खिलाड़ी के पैरों के अंदर ताकत नहीं है ना, तो वो पिछड़ जाएगा, वो सामने वाले से जीत नहीं सकता। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ये व्यायाम कितना अधिक महत्वपूर्ण है एक खिलाड़ी के लिए। देसी बैठक को लगाते समय हमें पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे फेफड़ों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार बढ़ाने का भी काम करती है। दोस्तों, यदि आपकी थाई या आपके कुल्लों पे या आपकी पिंडलियों के ऊपर अधिक मात्रा में चर्बी है, तो उस चर्बी को भी जब आप देसी बैठक का नियमित अभ्यास करोगे तो वो चर्बी आपको धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। और दोस्तों, जब कभी भी हम कोई भी व्यायाम यदि नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो वह हमारे अंदर डिसिप्लिन, धैर्य और कठिन परिश्रम करने की आदत वो हमें हमारे अंदर विकसित करने का काम करती है। दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज ना सिर्फ हमें शारीरिक फायदा देती है बल्कि हमें मेंटली स्ट्रोंग भी करने का काम करती है, जब नियमित रूप से व्यक्ति उसका अभ्यास करता है। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे कि आपको बैठक करने से पहले इन चीज़ों का कम से कम पता हो। दोस्तों, आपको शुरुआत कम संख्या से ही करनी है। अगर आपसे 10 बैठक लगे या 20 बैठक लगे, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। शुरू वाले दिन आपको जोश जोश में ज़्यादा नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि फिर अगले दिन आप बैठक कर ही ना पाओ। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको घुटनों में दर्द है तो आपको बैठक करने से बचना है, या फिर आपको कोई सर्जरी हो रखी है या पैरों में किसी प्रकार की इंजरी है तो आपको ये बैठक करने से बचना है। नहीं तो दोस्तों फिर ऐसा होगा कि हमने ये व्यायाम किया और हमें फ़ायदा मिलने की बजाय नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, बैठक करने से पहले आप अपने पैरों की अच्छी प्रकार से स्ट्रेचिंग कर लें, तभी आपको बैठक करनी है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बैठक हमेशा सांसों के साथ करनी है, मध्यम गति से करनी है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आपको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, देसी बैठक ना सिर्फ एक व्यायाम है बल्कि ये भारतीय अखाड़ा संस्कृति की पहचान है, जो व्यक्ति के अंदर शारीरिक मानसिक तरीके से उसको मजबूत करने के साथ साथ आत्मविश्वास भी उसके अंदर विकसित करने का काम करती है। और दोस्तों, चाहे आप थोड़ा ही करो, यदि नियमित अभ्यास करते हो तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अंतिम बात, मजबूत शरीर का निर्माण महंगे इक्विपमेंट से नहीं होगा बल्कि नियमित अभ्यास और परिश्रम से होगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के अंदर। ओम सभी को नमस्ते जी।